वो जवानी के वादे थे ईमान, वो सब एक बचपना था। असल जिंदगी में मोहब्बतों और जज्बों की नहीं, पैसों की जरूरत होती है। क्या है तुम्हारे पास इतने पैसे जिसके सहारे मैं तुमसे शादी कर लूं, जिंदगी गुजारूं? मैं पापा के बना कुछ भी नहीं। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अलग से जिंदगी शुरू करूं। मैं हर कदम पे उनका मोहताज हूं। ऐसा मत करो आरिम, खुदा के लिए ऐसा मत करो। मैं कहाँ जाऊं? मैं अपना हर दरवाजा बंद करके आई हूँ, हर कुश्ती जलाकर आई सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम मेरा साथ छोड़ रहे हो। और मैं कहाँ जावेगी? वो अब इसके सामने हाथ जोड़कर इल्तिजा कर रही थी। ये मेरा मसला नहीं है ईमान, ये तुम्हें पहले सोच लेना चाहिए था। मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी बात मानो तो वापस लौट जाओ। वो मुड़कर जाने लगा, जबकि वो इसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। नहीं आरिम, नहीं, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें तुम्हारी मम्मा का वास्ता, ऐसा मत करो। मुझे इस तरह तन्हा मत करो। मेरा कौन है तुम्हारे अलावा? मैं तुम्हारे लिए ही तो सब कुछ छोड़कर आई हूँ। मोहब्बत का जो सफ़र हम दोनों ने एक साथ शुरू किया था, इसमें मुझे बेआसरा मत करो। तुमने जो मोहब्बत के इतने वादे किए थे, उन्हें मत तोड़ो आरिम। इसका सब कुछ टूट रहा था, सब कुछ खत्म हो रहा था। इंसान तो इंसान, परिंदे भी अपने आशियाने को बिखरते हुए नहीं देख सकते। वो अपने आशियाने को उजड़ने से बचाने के लिए हर हद पार कर देते हैं। और वो तो एक इंसान थी, जीती जागती इंसान, जो पीछे बहुत कुछ छोड़कर आई थी, सब कुछ खत्म करके आई थी। आरिम ने एक झटके से अपना पांव आजाद किया और बाइक पे जाकर बैठ गया। वो भी इसके पीछे पीछे गई और उसका बाजू पकड़ लिया। आरिम, मेरी बात सुनो। मेरे ये सारे जेवरात बेच देते हैं, फिर मैं शादी के बाद कोई ना कोई जॉब करूंगी। हम मिलकर हंसी खुशी रहेंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इतना बड़ा जुल्म मत करो। इसने गुस्से से अपना बाजू छुड़ा लिया। सॉरी ईमान, तुम वापस लौट जाओ। मैं कुछ नहीं कर सकता, और मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। और मैं तो क्या, एक भागी हुई लड़की के साथ कोई भी लड़का शादी नहीं कर सकता? अब तुम्हारे दामन पे दाग लग चुका है, और एक दागदार लड़की को कोई कबूल नहीं करता। वो बाइक स्टार्ट करके एक सेकेंड में वहां से रवाना हो गया, और वो पागलों की तरह इसके पीछे पीछे भागती हुई सुनसान सड़क पे आई। 10 सेकंड से भी कम वक्त में उसकी बाइक गायब हो चुकी थी, और वो इतने बड़े सड़क पे तन्हा रह गए। कोई रास्ता, कोई मंजिल ना बचा था। इतनी बड़ी जमीन पे इसके लिए कोई जगह न थी। वो इतने बड़ी दुनिया के, इतने बड़े शहर की, इतनी बड़ी सड़क पे तन्हा खड़ी थी। कोई पनागा, कोई ठिकाना नहीं बचा था ईमान अली के लिए। जब ये जमीन नहीं बदली, आसमान नहीं बदला, सितारे नहीं बदले, तो आरिम क्यों बदल गया? वो क्यों बदल गया? जो आंसू पहुंचते थे, ना अब वो अपना रहा। जो आंखें देखती थी, ना अब वो सपना रहा। अंधेरी रात में आसमान तले वो अकेली खड़ी थी, बेआसरा, तन्हा, लावारिस। वो मोहब्बत, इसका वो साथी जाके लिए वो अपना सब कुछ छोड़कर आई थी, वो नहीं था उसके साथ। वो इसे बेसाइबान करके जिल्लतों के इस सफ़र में तन्हा कर गया। वो फूलों वाले रास्ते तक तो इसके साथ चला, लेकिन कांटों भरे रास्ते में वो इसका हाथ छोड़ गया। उन कांटों पे इसे अकेले चलना था। जिंदगी की मुश्किल राहों में वो अकेली रह गई। मोहब्बतों के दावे करने वाला, वो मोहब्बतों का दावेदार, अपने हर दावे को अपने ही पांव तले रौंद कर चला गया। वो दिल के हाथों कितनी मजबूर होकर अपना सब कुछ छोड़कर आई थी। जो काम उसे नहीं करना था, वो भी कर गई। इसके सर पे कहीं छत नहीं थी, जमीन पे कोई ऐसा आशियाना नहीं था जिस पे वो बसेरा करता। इसकी आंखों ने रोने से इनकार कर दिया। अब आंसू के लिए सारा सफर पड़ा था। अब उसे सारी जिंदगी रोना था। ना वो आगे जा सकती थी और न पीछे, हर रास्ता बंद हो चुका था। उसने जो किया उसका कुछ भी हासिल नहीं था। सब कुछ अपने हाथों से ही तो खत्म करके आई थी। अब कहाँ जाती, कहाँ से कोई पनागा ढूंढती? इतनी बड़ी कायनात में, इस जमीन व आसमान के दरमियान, इसके लिए एक मामूली झोंपड़ी तक न थी जिसमें वो आसरा तलाश करती। रात के 12 बज रहे थे। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ सुनसान सड़क पे चल रही थी। सब कुछ खत्म हो चुका था। अब जिंदगी के लिए क्या बाकी रह गया था?
इसके कदमों से आहिस्ता आहिस्ता जान निकल रही थी, लेकिन वो मर नहीं रही थी, वो जिंदा थी, अपनी जिंदगी अपनी किस्मत का तमाशा देखने के लिए। अब और क्या देखना बाकी रह गया था। इसने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। अल्लाह, अपने इस जमीन को हुक्म दे ये फट जाए और मैं इसमें समा जावे, या फिर आसमान से कहीं वो मेरे सर पे गिर जाए, या फिर कुछ ऐसा करे मैं इस सड़क से ही गायब हो जावे। वो रोते हुए गिड़गिड़ा कर अल्लाह से अपने लिए मौत मांग रही थी। शाबाश ईमान अली, शाबाश, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत ही अच्छा किया तुमने। तुम अपने वालिदैन को भरी महफिल में रुसवा करके आई थी और अल्लाह ने तुम्हें इस सुनसान सड़क पे रुसवा कर दिया। हर दरवाज़ा तुम्हारे लिए बंद कर दिया। अब कहाँ जाओगी, किसे पुकारोगी? है कोई तुम्हारा अल्लाह के सिवा इस वीरान सड़क पे? इसकी अपनी ही तस्वीर सड़क पे खड़े होकर इस पे मुस्करा रही थी। इसे लगा जैसे सब इस पे इसकी बेबसी पे हंस रहे हों। ये जमीन, ये आसमान, ये सितारे, ये सड़क, ये ऊंची ऊंची इमारतें। वो बेजान कदमों के साथ चलती हुई मेन रोड पे आई। यहाँ वक्फे वक्फे से गाड़ियां गुजर रही थी। वो अब सड़क के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। अल्लाह, इसे नहीं मारता तो क्या हुआ, वो खुद ही अपना वजूद खत्म करेगी यहीं किसी गाड़ी के नीचे आकर। वो आंखें बंद करके मौत का इंतजार कर रही थी। अचानक इससे एक गाड़ी की आवाज आई, जिसके होठों पे जख्मी मुस्कुराहट उभरी, और अगले ही पल टायर्स चरचराने के साथ वो गाड़ी से टकराकर इस सड़क पे मुनके बिल गिर गए। वो मुझे बहुत अफसोस है। इसे अब अपने पास किसी मर्द की आवाज सुनाई दी, जो उसे बाजुओं से पकड़कर उठाने की कोशिश कर रहा था। उसने जरा आंखें खोलकर इस आदमी को देखा और देखती रह गई। इसकी शक्ल बिल्कुल आरिम से मिलती थी। वो हूबहू इसके जैसा था, इससे भी ज्यादा खूबसूरत, लेकिन आवाज थोड़ी मुख्तलिफ थी। आएं, आप खड़ी हो जाएं। वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसमें इतनी ताकत कहाँ थी, इसके जिस्म में तो जान ही नहीं थी। फिर इस आदमी ने अपने बाजुओं से उठाकर उसे कार की पिछली सीट पे लिटा दिया और खुद जाकर ड्राइविंग सीट पे बैठ गया। आप हक ठीक तो हैं, ज्यादा चोट तो नहीं आई? वो तशवीश से पूछ रहा था। वो समझ रहा था कार की टक्कर लेने से वो जख्मी हो गई, लेकिन इसे क्या पता था जख्मी इसे कार ने नहीं, किसी बहुत अपने ने किया है। वो जवाब देने की बजाय रोने लगी। अरे अरे, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? I'm so sorry, दरअसल मैंने आपको देखा नहीं था, इसलिए गलती से टक्कर लग गई। सॉरी, वो बहुत प्यार से अपनी सफाई पेश कर रहा था। वो अब भी कुछ नहीं बोली और चुपके से सिसकने लगी। वो ड्राइव करते हुए बैक व्यूमर से बार बार उसे देख रहा था। अचानक गाड़ी को ब्रेक लग गई। वो हैरान होकर उसे देखने लगी। ओ माय गॉड, आपके तो हाथ पे बहुत चोट आई है। इसके कहने पे उसने अपने हाथ को देखा, जिससे खून के कतरे बह रहे थे। इसे तो एहसास ही नहीं हुआ हाथ का जख्म क्या है इस जख्म के सामने जो इसके दिल पे लगी है। वो अब अपनी सीट छोड़कर उसके बराबर आकर बैठ गया और अपनी पैंट की जेब से रूमाल निकालकर उसके हाथ पे बांधने लगा। वो बड़े गौर से इसे देख रही थी, कितना शफाफ और पाक चेहरा था, और वो पूरी दिलचस्पी के साथ रूमाल बांध रहा था, जैसे ये बहुत जरूरी काम हो। इसकी नजरें अपने चेहरे पे पाकर वो रूमाल बांधते बांधते रुक गया और इसे देखने लगा। I'm sorry, आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ हुई। वो खामखा शर्मिंदा हो रहा था, हालांकि गलती इसकी बिल्कुल नहीं थी। रूमाल बांध कर वो एक बार फिर ड्राइविंग सीट पे बैठ गया। वैसे इतनी रात को आप कहाँ जा रही थी? इसने बैक व्यूमर से देखते हुए इससे पूछा। कहाँ जा सकती हूँ, कोई रास्ता बच्चा ही कहाँ है। इस जमीन पे अब मेरे लिए कोई आशियाना नहीं रहा। इसने जवाब नहीं दिया, फिर से सिसकने लगी। अरे ओके ओके, नहीं बताएं, लेकिन रोए नहीं प्लीज। थोड़ी देर कार में खामोशी रही, फिर इस खामोशी को उसने खुद ही तोड़ा। आपका नाम क्या है? ईमान, इसकी आवाज अटक रही थी गिले में। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। मेरा नाम साहिल सिद्दीकी है। उसने खुद ही अपना नाम बताया। कार में एक बार फिर खामोशी छा गई। आपने मुझे क्यों बचाया? वो रोते हुए बोली, जबकि उसने हैरान होते हुए मुड़कर उसे देखा। जी,
आपने मुझे क्यों बचाया, मरने क्यों नहीं दिया मुझे? लेकिन आप मरना क्यों चाहती हैं? मैं मरना नहीं चाहती, लेकिन मैं जीना भी नहीं चाहती। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत है और अपने आप से भी। वो जुनूनी अंदाज में बोली, जिंदगी से तो सब प्यार करते हैं, फिर आप मौत को क्यों बुलाना चाह रही हैं? मैं जिंदा रहकर क्या करूं? जीने की कोई वजह ही नहीं। बच्ची के आंसू उसके दामन में गिर रहे थे। उसने अपने हाथों को देखा जिन पे मेहंदी लगी थी, और फिर उसने अपने अरूसी लिबास को देखा। जिंदा रहकर ही आपको जिंदगी की वजह मिल सकती है, मरना किसी मुश्किल का इलाज नहीं है। ये सिर्फ बुज़दिल लोगों का काम है, इसने रसानियत से समझाया। लेकिन कुछ लोगों को जिंदगी भी नहीं अपनाती। वो नम आवाज में बोली, लेकिन हुआ क्या? आपको अपने ये शादी वाले कपड़े पहने हैं, और इतनी रात को आप सड़क पे क्या कर रही थी? वो तशवीश और तजस्सुस से पूछने लगा। आपको क्या लगता है मैं इतनी रात को यहाँ क्या करने आई हूँ? उसने उल्टा सवाल किया। मुझे कुछ नहीं लगता, इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ। अब मुझे बताएं, हो सकता है मैं आपका दर्द समझ जावे, साहिल ने कहा। नहीं, आप नहीं समझ सकते। क्या आप समझ सकते हैं इस लड़की का दर्द, जिसका लिए ना जमीन पे जगह है और ना आसमान पे? क्या आप समझ सकते हैं इस लड़की का दर्द, जिसे जह करके छोड़ दी गई हो, और अब ना वो जी सकती है और ना मर सकती है? आप नहीं समझ सकते इस लड़की का दर्द, जिसके पीछे कुनवा और आगे खाई है, जो पिल सिरात पर खड़ी है? वो भराई हुई आवाज में बोली। क्या आप बिना रोए बात कर सकती हैं? ईमान ने घोल कर उसे देखा, मगर कहा कुछ नहीं। क्या आपकी शादी जबरदस्ती किसी से हो रही थी और आप इसलिए घर से भाग आए? उसने खुद से अंदाजा लगाया। हाँ, उसने एक लफ्जी जवाब दिया। क्या आप अपने होने वाले शौहर को पसंद नहीं करती थी? हाँ। किसी और से प्यार करती थी क्या? इसने बैक व्यूमर से उसे गौर से देखा। हाँ, उसने मुंह दूसरी तरफ करके जवाब दिया। तो वो कहाँ है? कौन? अब वो उसे देख रही थी, जिससे आप प्यार करती थी। वो चला गया। इसके दिल में अचानक नफरत पैदा हो गई, और आंखों के सामने आरिम का सफाक चेहरा घूम गया। कहाँ गया? क्यों गया? मुझे छोड़कर चला गया वो। इसकी आवाज टूटी हुई थी। क्यों? क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करता था। अगर प्यार करता तो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ता। इसकी आवाज खाई से आई। कमाल है, अपने जिसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, वो आपको छोड़कर चला गया। वो हैरान हुआ। वो कुछ नहीं बोल सकी। तुम मोहब्बत करने वाले भी अजीब होते हो, खुद भी नहीं जानते एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हो। अजीब नहीं, बेवकूफ होती हैं। और सिर्फ हम लड़कियां मर्द की मोहब्बत के सहारे पीछे बहुत कुछ छोड़ आती हैं। एक रिश्ते के लिए कई रिश्ते तोड़ आती हैं, और जिसके लिए सब कुछ छोड़ देते हैं वही हमें छोड़ देता है। वो शिकस्ता लहजे में बोली। वैसे वो बदनसीब था कौन, जिसने आप जैसी खूबसूरत और अच्छी लड़की का दिल तोड़ दिया? तो उसने मुस्कुराकर पूछा। बदनसीब वो नहीं था, बदनसीब तो मैं हूँ। और दुनिया में हर किसी को अच्छाई और खूबसूरती नजर नहीं आती। कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं जिनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। वो दांत पीस कर बोली। वैसे कमाल है, ये कोई फिल्मी सीन लग रहा है मुझे। एक लड़की जिसके लिए अपना सब कुछ छोड़ आती है, वही लड़का उसे मोहब्बत के सफर में अकेला कर जाता है, और फिर लड़की दुल्हन के लिबास में सड़क पे अकेली रह जाती है। उसने हंसते हुए कहा। आपको ये सब फिल्मी सीन लग रहा है, इडियट। यहाँ किसी की जिंदगी तबाह हो गई, किसी के ऊपर आसमान गिर गया, और आपको ये फिल्मी सीन लग रहा है? वो चलाकर बोली। वो एक बार फिर कहा लगाने लगा। ओके सॉरी, वैसे अब कहाँ जाओगी? बड़ी देर बाद वो बोला। कहाँ जा सकती हूँ? कहीं भी। अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है। जो लड़की अपने पीछे सारी कश्तियां जलाकर आई हो, और आगे भी रास्ता बंद हो, जिसे आसमान अपनी बाहों में ना छुपा सके, जमीन पना देने से इनकार करे, वो लड़की कहाँ जा सकती है? वो बेबसी से बोली। मुझे तो इस लड़के से नफरत होने लगी है। बहुत नीच हरकत की है इसने, से ऐसा नहीं करना चाहिए था।
वो दुख से बोला, मुझे तो अपने आप से नफरत होने लगी है। क्यों किया मैंने ये सब? मैं इस लड़के को पहचान क्यों नहीं सकी? मैं इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा गुनाह कैसे कर गई? और मैं इसकी बात अधूरी रह गई। एक अचानक गाड़ी झटका खाकर रुक गई। उसने साहिल को देखा, वो मुंह खोले सामने देख रहा था। इसमें भी सामने देखा कुछ पुलिस वाले और कुछ लड़के लड़कियों के जूड़े खड़े थे जिन्हें पुलिस ने पकड़ रखा था, और वो रू रू कर पता नहीं पुलिस वाले से क्या कह रहे थे। अचानक इसने एक पुलिस वाले को अपनी तरफ आते देखा। उसने गाड़ी के पास आकर ड्राइविंग सीट का शीशा अपने डंडे से बजाया। साहिल ने शीशा नीचे गिरा दिया। बाहर आओ, इस पुलिस वाले ने एक हकीर नजर इस पे डालकर साहिल को हुक्म दिया। साहिल गाड़ी से बाहर निकल चुका था।